जय हिंद एवरीवन। पॉलिनोमियल का पार्ट 6 आज हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले पार्ट 5 में हमने डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल वेरीफाई किया है। आपने उसको बनाया होगा। अगर उसमें कहीं प्रॉब्लम है तो आप बताइए। आज हम पॉलिनोमियल के पार्ट 6 में रिमेनिंग जीरोस फाइंड करना सीखेंगे। अब यहां रिमेनिंग जीरोस फाइंड करने से पहले एक छोटी सी बात जो हमने इंट्रोडक्शन के सेकंड पार्ट में यानी पॉलिनोमियल के सेकंड लेक्चर में डिस्कस किया था। आपको याद होगा कि किसी भी पॉलिनोमियल के लिए नंबर ऑफ जीरोस अगर फाइंड करना हो, नंबर ऑफ जीरोस, तो वो क्या होता है? यस, याद है ना आपको? डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल, है ना? डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल, अगर लीनियर पॉलिनोमियल दैट मींस डिग्री 1 का पॉलिनोमियल है तो उसके 1 जीरो होंगे। अगर डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है तो उसके 2 जीरोस होंगे। अगर डिग्री 3 का पॉलिनोमियल है तो उसके 3 जीरोस होंगे। अगर डिग्री 4 का पॉलिनोमियल है तो उसके इस तरह से अगर डिग्री n का पॉलिनोमियल है तो उसके n जीरोस होंगे। ये फैक्ट एक बार रिवीजन में आप रिकॉल कीजिए, है ना? अब देखिए, इस पर बेस्ड जब रिमेनिंग जीरो फाइंड करना हो तो रिमेनिंग का मतलब बचा हुआ, तो इसका मतलब ये है कि किसी पॉलिनोमियल के कुछ जीरोस होंगे जिसमें से कुछ हमें गिवन होगा और बाकी जो रिमेनिंग है वो जीरो हमें फाइंड करना होगा। तो इसके लिए पहले आप एक फॉर्मूला याद रखिए। आप जानते भी हैं, 9th में हमने फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर, ध्यान दीजिए, मैं एक बात बता रहा हूं, एक यहां प्लस ले रहा हूं और एक यहां माइनस ले रहा हूं आपको समझाने के लिए, है ना? इफ अल्फा एंड माइनस बीटा आर जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, हाँ, देन अब देखिए, जब ये फैक्टर बनेगा तो क्या होता है? आप याद कीजिए फैक्टर थ्योरम या रिमाइंडर थ्योरम। ये अल्फा प्लस में है ना, तो जब ये फैक्टर थ्योरम से फैक्टर बनेगा तो माइनस में आ जाएगा। इट मींस देन ये देखिए प्लस में है तो ये फैक्टर बनेगा तो माइनस में आ जाएगा। x माइनस अल्फा इंटू, और ये देखिए बीटा माइनस में है ना, तो जब ये फैक्टर बनेगा तो ये प्लस में आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जीरो को जब हम फैक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। जो प्लस होगा वो माइनस बन जाएगा, जो माइनस होगा वो प्लस बन जाएगा। यस, देन x माइनस अल्फा इंटू x प्लस बीटा इज अ फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल, है ना? इट मींस x माइनस अल्फा इंटू x प्लस बीटा जो है वो उस पॉलिनोमियल का जीरो होगा। ठीक है? अब इसको बाकी ज्यादा अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर उसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझिए, क्वेश्चन ये है कि ऑब्टेन, चलो बाबू, ऑब्टेन all other zeros
है ना, obtain all other zeros of कोई ये देखिए एक पॉलिनोमियल में क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर रहा हूं। अदर जीरोस ऑफ ये बताइए 3x to the power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5 है ना। ये कह रहा है कि if 2 of its zeros are क्या होगा बताइए। ये गिवन है √5/3 एंड -√5/3। ठीक है, अब देखिए इसको हम समझते हैं। देखिएगा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्या, लीनियर पॉलिनोमियल है ना, ना ये क्वाड्रेटिक है, ना लीनियर है, ना क्यूबिक है, ये 4th डिग्री का पॉलिनोमियल है। देखिए पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल है 3x to the power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5। तो देखिए ये 4th डिग्री का पॉलिनोमियल है ना, और अगर ये 4th डिग्री का पॉलिनोमियल है तो इस पॉलिनोमियल के 4 जीरोस होंगे, है ना, और इस 4 जीरोस में से 2 zeros are given and the given 2 zeros are √5/3 and -√5/3, है ना। तो आप ये समझिए जीरोस जो है वो क्या है, √5/3 एंड -√5/3। इट मींस क्या होगा बताइए। देखिए पढ़ा है ना आपने, जब ये फैक्टर के फॉर्म में होगा तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। इट मींस x देखिए प्लस है ना, -√5/3 इंटू x प्लस, क्योंकि देखिए यहां माइनस है ना तो ये प्लस हो जाएगा, √5/3 is a 0, है ना। अब देखिए a माइनस d इंटू a प्लस b आइडेंटिटी पे है, तो a प्लस b इंटू a माइनस b मींस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आइए इट मींस a स्क्वायर माइनस ये देखिए b स्क्वायर, है ना, ये जो है वो 0 है, is a 0, सॉरी इज अ फैक्टर होगा, क्योंकि 0 है ना, तो देखिए इज अ फैक्टर, यस इज अ 0 नहीं, इज अ फैक्टर। आइए ये बताइए, तो ये तो x स्क्वायर हो गया और यहां क्या होगा बताइए, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 5/3, है ना, इज अ फैक्टर। और इसको अगर हम ठीक करना चाहें, ये जैसे थोड़ा और लग रहा है देखने में, तो हम क्या कर सकते हैं, आपको बताया है ना कि जो डिनोमिनेटर है, अगर यहाँ तो एक ही डिनोमिनेटर है, अगर मान लीजिए 2-4 डिनोमिनेटर होता तो पहले सारे डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेते और उस एलसीएम से ईच टर्म को मल्टीप्लाई कर लेते।
यहां चलिए एक ही टर्म है, डिनोमिनेटर में 3, तो क्या कर देंगे 3 से दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू 5/3 is a factor। ये देखिए 3 और 3 कैंसिल हो गया ना, यहां आ गया 3x स्क्वायर माइनस 5 is a factor, है ना। अब देखिए ये फैक्टर है, चलिए डिवाइड करते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 5 और इससे हम डिवाइड किसको करेंगे बताइए, इसी पॉलिनोमियल को जिसका कि ये 0 है और जिसका कि ये फैक्टर है। 3x टू द पावर 4 प्लस 6x टू द पावर क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, है ना। अब देखिए पता है आपको क्वेश्चन कैसे पता किया जाता है, फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड बाय फर्स्ट टर्म ऑफ डिवीजर। देखिए फर्स्ट टर्म क्या है बताइए, 3x टू द पावर 4 बाय डिवीजर का फर्स्ट टर्म क्या है 3x स्क्वायर, मतलब यहां हमारे पास क्या आएगा, यस यू विल हैव x स्क्वायर। आइए तो क्वेश्चन क्या होगा x स्क्वायर। अच्छा फिर आप जानते हैं ना कि ये जो डिवीजन है इसके ईच टर्म को क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये देखिए 3x स्क्वायर x स्क्वायर क्या हो गया बताइए 3x 4 और माइनस 5 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 5x स्क्वायर। आप जानते हैं जो सेम पावर वाला है उनको एक साथ रखा जाता है ना, इसलिए हमने स्क्वायर वाले के सामने स्क्वायर वाला रखा है और सॉरी पावर फोर्थ वाले के सामने पावर फोर्थ वाला रखा है और स्क्वायर वाले के सामने स्क्वायर वाला रखा है। अब बताइए क्या होगा, यस सब्ट्रैक्ट होगा तो साइन चेंज करेगा। ये देखिए प्लस है तो ये माइनस हो गया और ये माइनस है तो यहां देखिए ये प्लस हो गया। अब आइए 3x4 प्लस और 3x4 माइनस में है ना, इट मींस ये दोनों कट जाएगा, क्या बचा यहां से बताइए, यहां है 6x क्यूब और यहां देखिए -2 प्लस 5 ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। आइए अब क्या करें बताइए, फिर वही फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड फर्स्ट टर्म ऑफ डिवीजर। देखिए 6x क्यूब डिवाइडेड 3x स्क्वायर, है ना, 6x क्यूब डिवाइडेड 3x क्या हो जाएगा बताइए, पहले तो यहां 3 2 6 हो गया और यहां देखिए 3 है 2 है मतलब एक x बचेगा, है ना। तो इस तरह से इस टर्म का क्वेश्चन क्या पता चला 2x। अब बताइए क्या करना है, यस क्या करना बोलिए, हाँ डिवीजर के ईच टर्म को क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करना है। आइए 3x स्क्वायर को 2x से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 6x क्यूब माइनस 5 को मल्टीप्लाई कीजिए माइनस 10x, यस। अब क्या करना है बताइए, सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होगा। ये देखिए 6x प्लस में है माइनस हो गया, 10x माइनस में है प्लस हो गया। अब देखिए 6x क्यूब प्लस में है और 6x क्यूब माइनस में, मतलब ये कैंसिल हो गया, और 10x माइनस में है और 10x प्लस में है मतलब ये भी कैंसिल हो गया। अब यहां क्या बच रहा है देखिए 3x स्क्वायर माइनस 5। अब बताइए थर्ड स्टेप का क्वेश्चन कैसे पता करेंगे, यस फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड दैट इज 3x स्क्वायर डिवाइडेड फर्स्ट टर्म ऑफ डिवीजर दैट इज
3x स्क्वायर और ये कितना आ गया 1। यस, इस तरह से हमें नेक्स्ट क्वेश्चन मिला 1। अब बताइए फिर मल्टीप्लाई करना है और चूंकि 1 से मल्टीप्लाई करना है तो सेम रहेगा, ये आ गया 3x स्क्वायर माइनस 5। अब क्या करें, फिर से वही सब्ट्रैक्ट करना है तो नीचे वाले का साइन चेंज होगा। यस, ये देखिए प्लस है तो माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया। अब देखिए 3x स्क्वायर प्लस में, 3x स्क्वायर माइनस में कैंसिल, माइनस 5 प्लस 5 कैंसिल, रिमाइंडर क्या बचा? यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो समझ लेना जरूरी है। देखिए यहां 3x स्क्वायर माइनस 5 फैक्टर है ना, तो अगर किसी पॉलिनोमियल को उसके फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। तो अगर आपका रिमाइंडर 0 आ गया है तो आप समझिए कि आपका डिवीजन ठीक जा रहा है, और अगर आपका रिमाइंडर 0 नहीं आया है इट मींस आपके डिवीजन में कहीं कोई प्रॉब्लम है और उसको एक बार फिर से चेक करना होगा। ठीक, ये हमेशा याद रखिए, अगर फैक्टर से डिवाइड कीजिए किसी पॉलिनोमियल को तो रिमाइंडर हमेशा 0 आना चाहिए। अब देखिए यहां हमेशा रिमाइंडर, यहां हमारा रिमाइंडर 0 है, मींस हम करेक्ट है। अब आइए तो एक फैक्टर तो ये रहा और दूसरा फैक्टर क्या होगा, यहां जो आता है क्वेश्चन वो दूसरा फैक्टर होता है ना? आइए therefore आ जाओ बाबू, चलो भैया, therefore x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज अ फैक्टर। अब इससे अगर 2 0 गिवन है और बाकी के रिमेनिंग 2 zeros फाइंड करने हैं तो वो इससे मिलेगा। आइए अब इसको फैक्टराइज कर लीजिए तो जरा सा, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अच्छा, मिडिल टर्म स्प्लिट कर लीजिए, x स्क्वायर प्लस x प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब देखिए इन दोनों से x कॉमन कर लीजिए, ये हो गया x प्लस 1, और इन दोनों से क्या कॉमन करेंगे, हाँ 1 आएगा, यहां से हो गया x प्लस 1। अब देखिए यहां x प्लस 1 और यहां से x प्लस x और प्लस 1 है ना। अब आप याद कीजिए 0 फाइंड करने वाले सेगमेंट में हमने डिस्कस किया है कि इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इट मींस यहां चले आइए, अगर if x plus 1 equals to 0 then x equals to minus 1। और देखिए ये भी सेम चीज है ना ये भी सेम चीज है, इट मींस therefore अगर ये सेम नहीं रहता ना तो फिर इसको भी करके एक और 0 फाइंड कर लेते। therefore अब आप लिख लीजिए, तो फिर नहीं समझेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना। दूसरा टर्म या मानते हैं अगर ये नहीं रहता तब हम इसको कैसे करते हैं, x plus 1 equals to 0, it means x equals to minus 1, है ना। तो यहाँ हमारा चूंकि दोनों सेम था तो हम एक पे भी फाइंड कर सकते थे, लेकिन अगर दोनों डिफरेंट होता तो इस तरह से हम दोनों फाइंड करते और तब हम लिखते remaining zeros are क्या है बताइए, -1 एंड -1। हाँ ये हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि बाई क्वालिटी डिग्री 4 का पॉलिनोमियल है ना, तो इसके 4 0 होने चाहिए, तो 2 zeros are given and the remaining 2 zeros are -1 and minus means both zeros are equal, है ना। तो इस तरह से हम किसी पॉलिनोमियल का
रिमेनिंग जीरो फाइंड करते हैं। ठीक है, अब आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए और अगर कोई डाउट होता है तो फिर आप कमेंट करके बताइए, मैं उसको शॉर्ट आउट करूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम क्यूबिक पॉलिनोमियल को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, जय हिंद।